आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात कोरोना की। देश में कोरोना ने मचा रखी है इस वक्त तबाही। कोरोना ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। जी, जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सब टूट चुके हैं। 24 घंटे में 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज संक्रमित हुए। एक दिन में अगर 904 मरीजों की मौत हो जाए तो समझिए कि ये खतरनाक स्थिति है। 24 घंटे में आंकड़ा अब करीब 1,70,000 तक समझिए 1,68,000 से ज्यादा नए मरीज 24 घंटे में सामने आए हैं। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से अगर हमें जीतना है तो फिर एहतियात बरतने होंगे। मास्क चेहरों पर अभी भी नजर नहीं आता, जो कि बहुत चिंता की बात है। सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल जाते हैं और आप कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरा हाल है, जहां पर 63,000 को क्रॉस कर चुका है सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा। जहां हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब लोग पलायन कर रहे थे, एक बार फिर से वही तस्वीर दिख रही है। आपको 4 तस्वीरें दिख रही हैं। चारों तस्वीर में आपको समझा रहे हैं कि कैसे लोगों की आस टूट गई है। मजदूर फिर से बेहाल हो गए हैं। मुंबई से पलायन फिर शुरू हो गया है। सूरत से भी पलायन हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, वो फिर फंसे रहे, खाने के लिए खाना ना हो, पैसा ना हो, कहां रहेंगे। लॉकडाउन के बाद जो सर्विसेज है, चाहे वो रेल की हो, बसेस की हो, प्लेन की हो, वो सब बंद हो जाएगी। तो एक तरीके से लोगों ने अपना मन बना लिया है। लोग गांव की तरफ, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में जब कोविड के केसेस और बढ़ेंगे तो लॉकडाउन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तस्वीरें जो आ रही हैं वो मुंबई से आ रही हैं, जहां से लोग पलायन कर रहे हैं। और जिन 4 शहरों की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 4 वो बड़े शहर हैं जहां पर अब दूसरे प्रदेशों से, छोटे गांवों से, कस्बों से लोग काम के सिलसिले में आते हैं। मुंबई, सूरत, पुणे और दिल्ली, इन सभी जगहों से प्रवासी मजदूर या फिर काम के लिए, रोजगार के लिए जो लोग यहां आते हैं, बसते हैं, वो अब अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। और यही हमने कोरोना की पहली लहर में भी देखा था। कोरोना का जब पहला पीक पॉइंट पहुंचा था, उससे पहले भी इसी तरीके से लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। ट्रेन खचाखच भरी हुई अभी भी नजर आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और यहां जहां कोरोना पीक पर है, बड़े शहरों में, यहां से जब अपने गांव पहुंच रहे हैं, अपने कस्बों में पहुंच रहे हैं, तो अपने इलाकों में भी कोरोना बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। इन 4 तस्वीरों से आप समझ जाइए, अगर नाइट कर्फ्यू है, अगर मिनी लॉकडाउन है, अगर बार बार सूत्र बता रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन भी महाराष्ट्र में हो सकता है, तो फिर समझिए कि लोगों में दहशत है, डर है। इसी बीच बड़ी खबर, लॉकडाउन को लेकर मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। और अब 3 जगह से जो बड़ी खबर आ रही है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है। साथ ही जहां सबसे बुरा हाल है महाराष्ट्र, वहां भी उद्धव सरकार आज फैसला कुछ बड़ा ले सकती है। जी हां, महामारी पर केजरीवाल की भी आपात बैठक है। केजरीवाल ने साफ कहा है कि हम लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर बेड्स की किल्लत होती है, दिल्ली में वायरस और फैलता है, जो कि फैल रहा है, तो ऐसे में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। लेकिन सरकारें इस पक्ष में नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लड़ने से इकोनॉमी का, रेवेन्यू का, पैसे का, रोजमर्रा के लोग जो अपने पैसे कमाते हैं उनके ऊपर एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। और आप कह सकते हैं पैसे की किल्लत हो जाती है, और साथ ही साथ सीधा सीधा असर इकोनॉमी पे भी पड़ता है। इसलिए लोग फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर बेड्स की किल्लत होती है, वायरस इसी तरह फैलता है, तो लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। शायद आप ये खबर देखते हुए सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कैसे कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। और 4 राज्यों का हाल दिखा देते हैं आपको, जिससे आप समझ पाएं कि कोरोना आज की डेट में किस स्थिति तक पहुंचा है। महाराष्ट्र सबसे बुरा हाल, 63,294 केस सिर्फ 24 घंटे में, 349 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से केस सामने आ रहे हैं, 15,335, सिर्फ 24 घंटे का आंकड़ा, और 67 लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में नए मामले कितने हैं? दिल्ली में 10,774 नए मामले हैं, 48 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश की बात करें, 5,940 मामले हैं, 24 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। कोरोना के नए लक्षण क्या हैं, ये आपको समझाते हैं। आंखों का लाल होना, ये नया लक्षण है। कानों में दिक्कत होना, पेट में दर्द, ब्रेन फॉग, हार्ट बीट तेज चलना, ये लेटेस्ट सिम्टम्स आए हैं। जो साइंटिस्ट, जो डॉक्टर्स उस पर काम करते हैं, जो फिजिशियंस काम करते हैं, ये 5 नए लक्षण हैं जो इस नए वेरिएंट में आ रहे हैं। अब जब कोरोना अपना रूप बदल रहा है तो लक्षण भी बदले हुए हैं, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं, अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो फिर आप तुरंत डॉक्टर्स के पास परामर्श के लिए पहुंचिए, अपना टेस्ट कराइए।
अब जब कोरोना से तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है तो अब इस लेटेस्ट अपडेट में आंकड़े ये भी सामने आ रहे हैं कि बच्चे बहुत तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य ऐसे हैं, इसके बाद गुजरात और कर्नाटक, ये तमाम राज्य ऐसे जहां बच्चे तेजी से कोरोना संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। आपको याद दिला दें, अभी बच्चों के लिए किसी तरह से कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इसीलिए बच्चों में खतरा ज्यादा बना हुआ है। सीधे ग्राउंड पे आपको ले चलेंगे। मुंबई से हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़ेंगे और दिल्ली से पुलकित नागर। पहले सीधे मुंबई चलते हैं। अभिषेक, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, महाराष्ट्र की रफ्तार बिल्कुल अलग है। देश एक तरफ टैली चल रही है, महाराष्ट्र की अलग टैली चल रही है। क्या माना जाए, जो मीटिंग होगी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर में, माना जाए 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग सकता है? देखिए रजत, इसमें कोई इसके बाद दूसरा कोई उपाय दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ही कहा कि मुंबई की रफ्तार लगातार हमेशा रुकती नहीं है, कहा जाता है, लेकिन कोरोना के समय में लोगों की पिछले साल रफ्तार रुक गई थी। लगा था कि लोग साथ सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे, लोगों को समझने की भी जरूरत है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। मुंबई की अंधेरी रात तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से भीड़ यहाँ पर भारी संख्या पर आ रही है। यानी जो लग रहा था कि तमाम जो शर्तों के साथ कई सारे ऑफिसें खोली गई हैं, कई सारी चीजें खोली गई हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी आ रही है कि वह भीड़ वास्तव में बेकाबू है। लोग रुक नहीं रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कारण यही है कि महाराष्ट्र सरकार के हाथ पांव लगातार फूलते जा रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हालत रहा तो अगले 15 दिनों में मुंबई महाराष्ट्र में जो बेड है, बेड की स्थिति काफी खराब हो जाएगी। यानी बेड नहीं मिलने वाले हैं, आईसीयू नहीं मिलने वाले हैं, स्थिति काफी बेचैनी होती जा रही है। और यही कारण है कि लगातार उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार मीटिंग में मीटिंग किए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर अभी महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, उनके साथ मीटिंग चल रही है, बातचीत हो रही है कि वक्त की जरूरत भी है। 24 घंटे में अगर 63,000 को क्रॉस कर गया है अकेले महाराष्ट्र का आंकड़ा, तो लॉकडाउन लगना जरूरी भी है। पुलकित, अगर 10,000 को क्रॉस कर गया है 24 घंटे में दिल्ली का आंकड़ा, हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं लॉकडाउन जैसा अभी कुछ नहीं है, आगे हुआ तो वो जरूरत के हिसाब से फैसला होगा, लेकिन क्या अस्पतालों में, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए, लोगों को और अवेयर करने के लिए कुछ सख्ती हो सकती है, कुछ इंतजाम हो सकते हैं? देखिए, अभी 12 बजे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। उसकी वजह यह है कि अगर इस बार हम कोरोना की रफ्तार देखें तो वो बहुत ज्यादा तेजी से है। यही वजह है कि पिछले साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कोरोना इस साल तोड़ चुका है। 10,700 से ज्यादा मामले दिल्ली में पिछले 24 घंटों में दर्ज किए, जो आज और ज्यादा हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनी हुई है। अब मुख्यमंत्री ये आकलन करने में लगे हुए हैं कि क्या आने वाले 10 से 15 दिनों में स्थिति क्या होगी, कितने केसेस होंगे, ये पुराने रिकॉर्ड के साथ मैच किया जाएगा और उसके बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली में अगला कदम क्या उठाने की जरूरत है। क्योंकि अस्पताल, अगर मैं अस्पतालों के हालात की अभी आप बात करूं आपसे, तो करीब 10,000 बेड अभी दिल्ली में है जो खाली है। आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड भी खाली है, लेकिन अगले 10-15 दिनों में क्या स्थिति होगी, इसका यही हम बार-बार दर्शकों को कह रहे हैं कि दूसरी लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं कोरोना के आंकड़े। अभिषेक, पुलकित, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।